जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य शंका समाधान प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज की जय जय जय। मनुष्य का जीवन उसकी प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है। प्रवृत्तियां भी दो प्रकार की होती है। एक वो जो हम यदा कदा प्रसंग और परिस्थिति वश करते हैं, और दूसरी वो जो चाहे अनचाहे होते रहती है। प्रसंगानुसार होने वाली प्रवृत्ति को हम केवल प्रवृत्ति के रूप में देखते हैं, पर हमारी प्रवृत्ति बन जाने वाली प्रवृत्ति को हैबिट के रूप में देखा जाता है। आज बात एच की है, एच फॉर हैबिट। मैं आपसे कुछ चर्चा करूंगा हैबिट की। आदत, आदतें अच्छी भी होती है और आदतें बुरी भी होती है, लेकिन ये तय है कि आदतें मनुष्य का भविष्य निर्मित करती है। आदतों से मनुष्य के भविष्य का निर्माण होता है। अगर तुम्हारी आदतें अच्छी हो तो वो तुम्हें आसमान तक पहुंचाएगी, और बुरी आदतें रसातल में पहुंचा देगी। सबसे पहले अंदर झांक कर देखो, मेरे जीवन में कुछ आदतें हैं या नहीं। सवाल अच्छी या बुरी का नहीं है, सवाल अपने आदतों की पड़ताल का है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसकी कोई आदत ना हो। आप निरीक्षण कीजिए कि मेरे जीवन में कोई आदतें हैं कि नहीं, और अगर आदत है तो सही आदत है तो उसे सुरक्षित कीजिए, और बुरी आदत है तो उनसे बाहर निकलिए। अपने मन को पलटिए। कई लोग ऐसे हैं जिनका प्रवचन सुनना ही आदत बन गई होगी। महाराज जी कहते हैं एक आध दिन भी महाराज प्रवचन छूट जाता है तो रहा नहीं जाता है ना। ये भी एक आदत है। आज मैं आपसे 4 प्रकार की आदतों के विषय में बात करने जा रहा हूं। फिजिकल हैबिट, मेंटल हैबिट, इमोशनल हैबिट और स्पिरिचुअल हैबिट। हमें देखना है कि ये चारों प्रकार की आदतों में, हैबिट्स में मेरा स्थान कहाँ है। मैं अच्छी हैबिट्स की ओर जा रहा हूं कि बुरी हैबिट। शुरुआत करता हूं फिजिकल हैबिट से। शारीरिक आदतें। कुछ लोगों की आदत सुबह जल्दी उठने की होती है, प्रातः घूमने की होती है, योग प्राणायाम करने की होती है, नियमित दिनचर्या की होती है, समय पर उठने की होती है, समय पर सोने की होती है,
अपने शरीर के प्रति सजग रहने की होती है ये फिजिकल हैबिट। जिनकी आदत होती है जल्दी उठने की, वो कहते हैं हम 9 साढ़े 9 बजे तो बस सो ही जाते हैं, वो हमारी आदत है। और जल्दी सोएंगे जल्दी उठेंगे, नियमित दिनचर्या करेंगे तो जीवन आगे बढ़ेगा। एक बात बीच में मैं आपसे कहता हूं, अच्छी आदतें सफल जीवन का आधार है। जीवन में सफलतम लोगों के जीवन में झांक कर देखो, आप पाएंगे कि उनकी सफलता का मूल उनकी अच्छी आदतें। तो ये नियमित दिनचर्या हमारी फिजिकल हैबिट का एक उदाहरण है। हैबिट तो है, फिजिकल हैबिट कईयों की होती है। लेट सोना, लेट उठना, उठते ही बेड टी लेना, है ना? ये क्या हो गया? फास्ट फूड खाना, जंक फूड खाना, न सोने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न उठने का ठिकाना, न बैठने का ठिकाना है। ऐसी आदत कई लोग हैं जिनकी आदत एकदम उल्टी। उस आदत के परिणाम स्वरूप वो अनेक प्रकार के बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। आज फास्ट फूड और जंक फूड के कारण लोग मोटापे के शिकार हो रहे हैं, डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। अनियमित दिनचर्या मनुष्य का पतन करती है। अपने फिजिकल एक्टिविटीज को देखिए और उन तमाम प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए संकल्पित हो जाइए जो आपके शारीरिक स्वास्थ्य के विरुद्ध है और जिसे आपने एक आदत बना ली है। आप देखिए, अगर लेट सोने की आदत है, आप उसे बदलने का संकल्प लीजिए, जल्दी सोने का अभ्यास कीजिए। आप धीरे धीरे पाएंगे कि आप जल्दी सोने लगे। लेट उठने की आदत है, जल्दी उठने का संकल्प लीजिए, वैसा अभ्यास कीजिए, आप जल्दी उठने भी लगेंगे। एक बात ध्यान रखना, 4 प्रकार की आदतों की मैं चर्चा करूंगा। अच्छी आदतों को डालने के लिए और बुरी आदतों से बचने के लिए भी 4 बातें चाहिए, जो साथ साथ में बोलते जाऊंगा, आप अपना हिसाब लगाते जाना। सबसे पहली बात, इच्छा शक्ति होना। मैं अपनी आदत को तोड़ सकता हूं या अपनी आदत को बदल सकता हूं। मुझे अपनी आदत को बदलना है, ये इच्छा अपने अंदर जगनी चाहिए। अगर तुम्हारे मन में ऐसी इच्छा शक्ति जग गई ना, तो कोई कठिनाई नहीं होगी। इच्छा शक्ति जग जाने के बाद कुछ भी असंभव नहीं। और इच्छा शक्ति के अभाव में कुछ भी संभव नहीं। एक व्यक्ति चेन स्मोकर था,
अपनी धर्म पत्नी के साथ आया और आते ही कहा, महाराज जी नियम दे दो, आज से मैं सब प्रकार के नशे का त्याग करता हूं। सामने ही उसका दोस्त खड़ा था। बोला, भैया कितनी बार नियम लोगे, कितनी बार नियम लोगे? बोला, महाराज नियम लेना और नियम तोड़ना इसकी आदत हो गई है। कई लोग, ये भी एक आदत है, बहुतों के हैं, नियम लेने की आदत और नियम तोड़ने की भी आदत। उसने कहा, महाराज नियम लेना और नियम तोड़ना इसकी आदत है। उस युवक ने बीच में ही कहा, महाराज ये सही कह रहा है, लेकिन आज इसकी बात गलत साबित होगी, आज के बाद इसकी बात गलत साबित होगी। बोला, क्यों? बोले, अभी तक मैंने जब भी नियम लिया अपनी पत्नी की ओर इशारा करते हुए कहा, इसके कहने से लिया। ये जबरदस्ती ठेल ठेल के आप लोगों के पास ले आती थी, तो इसके कहने से मैंने नियम लिया। लेकिन महाराज परसों के प्रवचन में आपने मुझे उद्वेलित कर दिया। आपने एक भावना जगाई कि अपने दोषों और दुर्बलताओं को दूर किए बिना जीवन का विकास नहीं हो सकता। महाराज आपके प्रवचन को सुनते समय मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आप केवल मुझे समझा रहे हैं। महाराज जी प्रवचन सुनते ही मेरे मन में रस बीच प्रवचन में ही आ गया कि अब तो मुझे ये छोड़ना ही है। फिर भी महाराज मैंने सोचा कि एक भावुकता ना हो, अपने आप को देखा, लेकिन अंदर इतनी प्रबल इच्छा जग गई, इतनी इच्छा जग गई। महाराज परसों की बात है, 2 दिन से मेरे मन में यही बात थी, तो आज मैंने सुबह से इससे कहा कि चलो आज मुझे सब प्रकार की नशे का त्याग करना है। महाराज इसीलिए आया हूं, प्रबल इच्छा है, आप आशीर्वाद दें। मैंने कहा ठीक है भैया, मैंने उससे त्याग करा दिया, वो संकल्पित हो गया। और उस व्यक्ति का ये 2014 से 2020 6 बरस हो गए, अब नाम भी नहीं लेता। किसका प्रतिफल? इच्छा शक्ति। पहली बात इच्छा शक्ति जगाइए, और इच्छा शक्ति तब जगेगी जब आप अपनी आदतों की समीक्षा करोगे। बुरी आदतों के साथ कुछ ऐसा है जो न करते बनता न छोड़ते बनता। जो आदमी अपनी आदत से लाचार होता वो कहता क्या करें, करना चाहता नहीं पर उसके बिना रहा नहीं जाता। आप अपने अंतर मन का विश्लेषण कीजिए, देखिए मेरी कौन सी बुरी आदत है जिसे मुझे तोड़ना है या बदलना है। हृदय में इच्छा शक्ति जगाइए, मुझे तोड़ना है, मुझे बदलना है। मैं लेट उठता हूं, मेरा सुबह का सारा काम गड़बड़ाता है। देर से उठता हूं, सुबह उठते ही फिर चिल्ला चोट शुरू हो जाता है, दफ्तर जाने में विलंब होता है, रोज रोज घर घर में किलकिल होती। नहीं, अब मैं अपनी रूटीन बदलूंगा, अपनी आदत बदलूंगा, अब जल्दी उठूंगा, मुझे जल्दी उठना है। इच्छा शक्ति। अनुभव देखिए, रूटीन में 9-10 बजे सोकर उठने वाले व्यक्ति को जब कहीं जाना होता है, कोई काम होता है, सवेरे 5 बजे ट्रेन पकड़नी हो तो वो व्यक्ति 4 बजे अपनी इच्छा से बिस्तर छोड़ता है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? ये किस बात को इंडिकेट कर रहा है?
चीजें बदल सकती है यदि आप बदलना चाहें। चीजें बदल सकती है यदि आप बदलना चाहें। अपने अंदर इच्छा शक्ति जगाइए। जो भी हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के विरुद्ध कार्य है उनसे बचिए। ये तय मान करके चलिए कि जब तक स्वस्थ शरीर है तभी तक जीवन में सुख है। पहला सुख निरोगी काया। तो आपको चाहिए स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन जीना चाहते हो, सुखी जीवन जीना चाहते हो, तो आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहिए और उन आदतों से बाज आइए जो आपके शारीरिक स्वास्थ्य के विरुद्ध हैं, और उन आदतों को आत्मसात कीजिए जिससे आप फिजिकली ज्यादा फिट रह सके। इतना ही तो करना है। एक को स्वीकार करना है, एक को छोड़ना है। नियमित दिनचर्या। सूरज उगने से पहले बिस्तर छोड़ने का अभ्यास डालिए। जो सूरज उगने के बाद भी सोते रहते हैं उनके भाग्य का सूरज जल्दी ढल जाता है। सूर्योदय के पूर्व उठोगे तो तुम्हारे अंदर एक अलग प्रकार की स्फूर्ति और ताजगी होगी। ब्रह्म मुहूर्त में पूरे ब्रह्मांड में एक अच्छा रसायन होता है जिसको बोलते हैं सेरोटोनिन, जो हमें ऊर्जा देता है, स्फूर्ति देता है। हमारे शरीर में भी उस समय इस हार्मोन की सक्रियता बढ़ती है जिससे हम अधिक ऊर्जावान बन सकते हैं, अपने आप को बना सकते हैं। आदत डालिए कि सूर्योदय के पहले मुझे बिस्तर छोड़ना है। थोड़ी देर घूमने के लिए जाना है, जाना ही है। थोड़ा योग प्राणायाम करना है, करना ही है। अपनी इस गाड़ी को पूरी तरह फिट रखना है, तब तो आप इससे काम ले पाएंगे। और जब जल्दी उठने की आदत आप बनाएंगे तो जल्दी अपने आप सोने लग जाएंगे। जो काम देर रात तक जगकर करते हैं उस काम को सुबह उठ करके भी तो किया जा सकता है। यह बदलाव बहुत जरूरी है। आजकल के युवकों की बीमारी बड़ी विचित्र हो गई। हम लोग जिस समय उठते हैं उस समय तो सोते हैं। हमारे जमाने में हम लोग जल्दी उठ करके पढ़ते थे तो कहते थे ब्रह्म मुहूर्त का पढ़ा हुआ कभी भूलता नहीं। आज भी वो याद है। 3 बजे उठ करके पढ़ा करते थे जब एग्जाम का टाइम रहता था, और अब 2-3 बजे तो सोते हैं। प्रकृति के विरुद्ध जाओगे तो कभी सलामत नहीं रह पाओगे। इस बात को गांठ में बांध कर रख लो। तो फिजिकल हैबिट चेंज करो। फिजिकली फिट रहने के लिए संकल्पित हो जाओ, तब जीवन में बदलाव आएगा। दूसरा है मेंटल हैबिट। थोड़ा सा अपनी मानसिकता को टटोल लो। कई लोगों की आदत होती है आज का काम कल पर टालना, आलस कर जाना, चीजों को भूल जाना है। ये मेंटल हैबिट है। आज का काम कल कर लेंगे, याद ही नहीं रहा, भूल गए, आलस कर गए, फिर देख लेंगे, फिर देख लेंगे, फिर देख लेंगे।
ऐसे लोग अपने जीवन में कभी कुछ कर सकेंगे? वो अस्त व्यस्त मानसिकता वाले लोग हैं। इनसे अपने आप को बचाने की जरूरत है। ये मेंटल हैबिट है, इसको चेंज कीजिए। आलस को दूर भगाइए, कमिटमेंट के धनी बनिए, चीजों को याद रखने की आदत डालिए, जवाबदारी समझिए। जिनकी मेंटल हैबिट खराब होती है वो किसी चीज के लिए जवाबदार नहीं, क्या करे, भूल गए, ये काम मैं कर नहीं सका। एक अच्छे आदमी की पहचान नहीं है। जिसका व्यक्तित्व उथला होता है वो हमेशा अपनी सफाई देता फिरता है, जवाबदारी है ही नहीं, क्या करें। लेकिन जो जिम्मेदार आदमी होता है उसने एक बार कोई बात कमिट कर दिया तो वो हो गया, डन। अपनी मानसिकता को टटोलिए। मेरे संपर्क में बहुत तरह के लोग होते हैं, मैं भी देख लेता हूं, समझ लेता हूं ये कितना करेगा, बोल कितना रहा, करेगा कितना, गुना भाग लगाना पड़ता है, पहले से सोच करके चलना पड़ता है। लेकिन जो भी सफलतम व्यक्ति होते हैं वे अपनी मानसिकता को स्वस्थ रखते हैं। कोई ऐसी हैबिट नहीं रखते जिसमें उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो। वो मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखते हैं। कई लोगों की आदत होती है जब तक दूसरा उसे प्रेरित ना करे तो काम ना करे। स्वप्रेरणा से काम करने की आदत डालिए। तो अपने मेंटल हैबिट की तरफ भी ध्यान रखिए। फिजिकल हैबिट में एक चीज और जोड़िए, स्वावलंबी बनिए। अपना काम अपने हाथ से करने की आदत डालिए। आजकल की नई पीढ़ी का तो स्वभाव, आदत ही बदल गई। पैंट भी टांगना है तो उसकी मम्मी टांगेगी खूंटी पर। ये गंदी आदत है। अपना काम अपने हाथ से करने की आदत। मेंटल हैबिट की बात मैंने की। अब तीसरे नंबर पर है इमोशनल हैबिट। ये सबसे खतरनाक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो भावनाओं के बहाव में बह जाते हैं। छोटी छोटी बात में रोने की आदत। कौन सी हैबिट है? कौन सी हैबिट है? इमोशनल। थोड़ी बात हुई रोने लगे। अरे रोने से क्या कोई समाधान ही मिलता है? जिंदगी का मजा लेना है तो न रो न रुलाओ, हंसो और हंसाओ। जिंदगी का रस तो इसमें है। रोना क्यों है? जीवन में यदि कुछ हुआ है तो उसे एक्सेप्ट करो और उसका सॉल्यूशन ढूंढो। रोने से क्या होगा? रोने से क्या होगा? लेकिन आदत है, तुरंत रोना आ जाता। क्या करें, हमसे रहा नहीं जाता। रोने की आदत। कुछ लोगों की बात बात में चीखने या चिल्लाने की आदत होती है। आपके शब्दों में कहे, चीखा चिल्ली की आदत होता है। थोड़ी थोड़ी बातों में चीख जाएं। माँ बाप भी ऐसा गड़बड़ करते हैं बच्चों के आगे, खासकर माताएं ज़्यादा चीखती चिल्लाती तो बच्चा भी कहता है इनकी तो आदत ही ऐसी से, सुन के अनसुना करता है।
जो बात हम चीख के कह रहे हैं, जो बात हम चिल्ला के कह रहे हैं, वो बात हम शांति से भी तो कह सकते हैं। यदि भावनाओं पर नियंत्रण रखने की क्षमता तुम्हारे भीतर होगी तो तुम अपनी आदत में जरूर सुधार करोगे। कई लोग, कई तरह के लोग होते, छोटी छोटी बात पर चीखते चिल्लाते हैं। और मेरे संपर्क में कुछ ऐसे आदमी भी हैं जो बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो किसी भी मीटिंग में जाए चुपचाप हंसमुख मुद्रा में बैठे, कोई ऐसी तीखी प्रतिक्रिया नहीं, लोग कितना भी चीख ले चिल्ला ले, लेकिन ऐसी कुशलता कि उस मीटिंग में निर्णय वही होता है जो वो चाहता है। ध्यान रखना, भावनात्मक आवेग से काम बनते कम बिगड़ते जाता है। इमोशनल बैलेंस ही हमारे जीवन की सफलता का आधार है। इमोशनल कंट्रोल हो ताकि तुम संतुलन बना सको। चीखने की, चिल्लाने की आदत, मचल जाने की आदत बच्चों में होती है। जिद करने की आदत, किसी किसी की ना करने की आदत। एक बार कुछ भी काम करो तो ना तो कहेंगे। ये क्या है? ये सब इमोशनल हैबिट जी के साथ फंसे हो। अब ऐसे को क्या करेंगे? ये आदत बड़ी विचित्र आदत। उसने सामने वाली को ही गंजी बना दिया। अरे उसका दिमाग पहले से गंजा होगा। आदत है। आदतन ऐसा करने वाले लोग जीवन भर दुखी रहते हैं। तो हम थोड़ा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने का अभ्यास करें। कुछ लोगों की बात काटने की आदत होती है, कुछ लोगों की बीच में बोलने की आदत होती है, कुछ लोगों की आदत गाली देने की होती है। किसी भी वाक्य का श्री गणेश करेंगे तो उसका शुरुआत ही गाली से होगी, है ना? ये आदतें, ये कौन अच्छी आदतें हैं? अभी तुम्हारे लिए शराब, जुआ और व्यसन, बुराई की बात तो बहुत बात की। ये आदतें देखो जो तुम्हारे जीवन को दुर्बल बनाने वाली आदतें हैं। इनका शिकार आदमी कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बात बात में प्रभावित होगा, प्रतिक्रियाएं देगा, तो वो अपना मानसिक संतुलन खो देगा। मेंटल बैलेंस के विषय में एक बात, मेंटल जो हैबिट है आज के समय में वो बड़ी भयानक है, वो भी बीच में चर्चा कर लूं। सबसे बुरी आदत है आज के समय में सोशल मीडिया में इन्वॉल्व रहने की। ये मेंटल हैबिट है। ईमानदारी से बताओ कितने घंटे तुम्हारे मोबाइल इंटरनेट में व्यर्थ में वेस्ट होते हैं? सुबह हुई नहीं व्हाट्सएप खोला, सुबह हुई नहीं ट्विटर देखने, सुबह हुई नहीं फेसबुक, सुबह हुई नहीं इंस्टाग्राम, सुबह हुई नहीं टिकटॉक। ये बनाएंगे तुमको टिपटॉप, इससे बनोगे टिपटॉप। आखिर क्या है ये? कितने घंटे बर्बाद होते हैं, चाहे बच्चे हों या बड़े। मुझे तो आश्चर्य हुआ, एक ने कहा उसकी 80 साल की दादी है, बोले महाराज जी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हमसे अच्छा चला लेती।
फुल्ली एक्टिव। विचार करो, ये मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाले हैं, हंसने की बात नहीं है। इतने समय अपने दिमाग को जो सूचनाएं तुम ज्यादा दे रहे हो, इससे पा क्या रहे हो? इससे तुम्हारी क्रिएटिविटी कम होगी, तुम्हारी खुद की सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता कम होगी। मैं इन संसाधनों का विरोधी नहीं हूं, इनका उतना ही उपयोग करिए जितनी इनकी आवश्यकता है। दुनिया के सफलतम लोग उतना ही प्रयोग करते हैं जितना करना है। जितना प्रयोग करना उतना ही करते, बाकी नहीं करते, बच के रहते हैं। मेरे संपर्क में कई ऐसे लोग हैं जो बड़े उद्यमी हैं, उद्योगपति हैं। वे अपने ऑफिस से बाहर आने के बाद स्मार्टफोन तक यूज नहीं करते। भले दफ्तर को हम दफ्तर तक सीमित रहते, अपने निजी जीवन में इनका प्रयोग नहीं करते। आप देखिए, तय कीजिए। जबरदस्ती एक बार चल रहा है, सर लेना एक न देना दो होता है। गंदी साइट्स देखने की आदत, ये हमारे मेंटल और इमोशनल दोनों स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। इनके गुलाम बन जाने के कारण फिर कुछ होता ही नहीं, परेशान होते। इनसे बचिए, अपने आप को बचाइए, संकल्पित होना होगा। तो देखिए अपनी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हैबिट में क्या क्या गलत है, क्या क्या गलत है। सुबह हुई नहीं अखबार, 2 घंटा अखबार में खराब करने वाला अपने जीवन के लिए क्या देगा? 4 घंटा तुम सोशल मीडिया में उलझ जाओगे तो अपने लिए कब करोगे? तुम्हारा अपने परिवार के साथ आज इमोशनल अटैचमेंट कहां है? घर में आजू बाजू में बैठे सब अपने अपने मोबाइल पे खेल रहे हैं। एक सोफा पर भी बैठे तो भी अपना अपना मोबाइल, सबकी उंगलियां चल रही है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। कम्युनिकेशन गैप क्यों हो रहा है? इसी हैबिट के कारण ना। और तुम लोग तो खाना भी खाते हो तो साथ में मोबाइल, क्या हो गया? खाना खाते समय भी मोबाइल, खाना खाते समय भी टीवी। ये कैसी हैबिट है ना गंदी हैबिट। अब धर्म पत्नी खिला रही है, क्या खिला रही क्या नहीं खिला रही उसका कोई पता नहीं। क्या स्वाद है क्या स्वाद नहीं है कोई अता पता नहीं। ठंडा है गर्म है उसका कोई पता नहीं। मोबाइल हड़बड़ में खा रहे, इसी बीच कुछ मैसेज आ गया, उठ के भाग रहे। तो इनकी मोबाइल देखकर खाने की आदत और उनको खाने के समय में कचरा सुनाने की आदत। अजी आप तो चले गए दफ्तर, क्या बताएं आप, माँ जी दिन भर बहुत सुनाती रही, हम क्या करें, बेटा मेरा सुनता ही नहीं है, हम क्या करें, नौकर चाकर कुछ काम नहीं करते, आज खट खट के थक गए, हम क्या करें। वही टाइम है सुनाने का क्या? ये ले लो, रोटी खिला रहे, सब्जी खिला रहे और साथ में कचरा डाल रहे, वो जहर हो रहा है। आदत बदलनी होगी, सबको आदत बदलनी होगी। इससे आपका भावनात्मक स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। बाहर निकलिए, ऐसी आदत बनने ही मत दीजिए। ऐसी आदत बनने ही मत दीजिए किसी भी हालत में। संतुलित जीवन, सधी जिंदगी।
ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो फिजिकल हैबिट, मेंटल हैबिट, इमोशनल हैबिट, स्पिरिचुअल हैबिट। स्पिरिचुअल हैबिट बड़ा मौलिक है। हर पल सकारात्मक रहने की आदत, चीजों को पॉजिटिवली देखने की आदत बनाइए। मैं जब भी किसी ग्लास को देखूंगा तो भरा देखूंगा, खाली नहीं, भले वो आधा खाली है। ऐसी आदत डाल सकते हैं कि नहीं? मुझसे लोग बोलते हैं महाराज आप हर बात को पॉजिटिव कैसे लेते? मैंने मेरी आदत हो गई, ये अभ्यास है, ये आदत बनाइए, ये जरूरी है। सबको सकारात्मक दृष्टि से देखने की आदत। दूसरी बात, सभी को बराबरी से देखने की आदत। किसी को बड़ा, किसी को छोटा, किसी को ज्यादा वेट देना, किसी को कम वेट देना, ये कई लोगों की आदत होती है। पर आप अपने आप को आध्यात्मिक रूप से बलवान बनाना चाहते हैं तो सबको बराबरी से महत्व दे। जो उसकी योग्यता है उसके अनुरूप उसको अवसर मिलना चाहिए। आपकी दृष्टि में वैसा हो। सभी को प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखने की आदत, यह आदत अपने अंदर डाली जा सकती है। अहिंसक वृत्ति बनाए रखने की आदत, संयम पे झुकाव रखने की आदत, कदम कदम पर हर प्रवृत्ति में संयम रखने की आदत, आत्मानुशासन को बनाए रखने की आदत, आत्मविश्वास को जगाए रखने की आदत। ये वो शक्तियां हैं जो हमें हमारे जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। लेकिन ये तभी होगा जब हम भावनात्मक रूप से समर्थ होंगे। दुर्भावनाएं हावी होगी, खोटी आदतें हमारे अंदर होगी, हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य बिगड़ा रहेगा तो ये आध्यात्मिक ताकतें हमारे भीतर आ ही नहीं सकती। जीवन को ऊर्जावान बनाने की एक खुराक है, इसकी तरफ दृष्टि जानी चाहिए। आदत अगर बन गई तो आदत है, एक दिन में बनती नहीं। जैसे आपने देखा ना, पगडंडी बनती है। पगडंडी कैसे बनती? किसी रास्ते पर आप एक बार गए, थोड़े बहुत घास कुचले, 2 बार गए, 4 बार गए, 10 बार गए। 10 बार जाने से वहाँ थोड़ी घास थोड़ी कम कम सी दिखती है। फिर दूसरे भी सोचते हैं चलो ये पगडंडी जैसी है, तो वो भी आने लगते हैं। फिर तीसरा आने लगता है, फिर चौथा आने लगता है, फिर 5वां आने लगता है, फिर जो आता है सब आने लगता है। और थोड़ी देर में, थोड़ी दिनों में वो पगडंडी बन जाती जो कभी नहीं मिटे। ऐसी पगडंडी। हम अपने माइंड में कोई बात एक बार भरते हैं, हल्का असर होता है, दोबारा उसकी पुनरावृत्ति करते और गहराती है, तीसरी बार करते और गहराती है, चौथी बार करते और गहराती है। और करते 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 जब कहते हैं कोई भी क्रिया मनुष्य 21 दिन तक करने लगे तो वो उसकी आदत बन जाती है, यानी वो पगडंडी है। अब जो आएगा उसी रास्ते से आएगा जाएगा। 21 दिन तक करते करते वो आदत बन जाती है। और कभी कभी ये आदत बड़ी खतरनाक होती है। हमने सुना है सर हरि सिंह गौर, उनके बारे में सुना है, पढ़ा नहीं है, लेकिन प्रसंग बहुत जानने लायक।
अपने जीवन में कोई मुकदमा नहीं हारे। कैसा भी मुकदमा होता था वो जीतते थे। एक दिन एक केस पर बहस चल रही थी। उनके आर्गुमेंट के आगे सामने वाले वकील के पास कोई भी लॉजिक नहीं था, कोई भी आर्गुमेंट नहीं था, कोई भी तर्क नहीं था, पस्त पड़ गया। वकील ने देखा कि जब भी कोई खास पॉइंट आता है, ये आदमी अपनी बटन घुमाता है, कोट की बटन घुमाता है। वकील था, उसने तिकड़म लगाया, उनके जो धोबी था, उनका धोबी उससे संपर्क किया और उससे सेटिंग बना करके कहा कि तुम कोट का ऊपर का बटन काट दो। ऊपर का बटन उड़ा दिया। अब वो तो कोट पहन के चले गए। कोट तो ऊपर से पहना जाता, बटन तो लगाया नहीं जाता, तो रूटीन के अनुसार कोट पहन करके गए। जब बहस चली तो कोई मुख्य बिंदु आया। वो बटन घुमाने के लिए जैसे ही कोट के बटन पर हाथ ले गए, वहां बटन गोल, अरे बटन कहाँ चला गया? केस से ध्यान हटकर कहाँ लग गया? बटन पर। केस से ध्यान हट करके बटन पर लग गया। बटन कहाँ, बटन कहाँ, बटन कहाँ? ये बटन पर हाथ आते ही दिमाग का बटन बंद हो गया। कहते हैं वो व्यक्ति अपने जीवन में पहला केस हारा। किसके कारण? आदत के कारण। उस व्यक्ति ने तो अपने जीवन में एक ही केस हारा, हम तो पूरी जिंदगी में हार रहे हैं अपनी आदत के कारण। आदत को बदलिए। आदत को बदलने के संदर्भ में मैं 4 बातें आप सबसे कह रहा था। इच्छा शक्ति जगाइए, संकल्प शक्ति जगाइए, विश्वास जगाइए और समर्पण रखिए। ये 4 बातें आपके मन में आ जाए तो कोई ऐसी आदत नहीं जिससे आप मुक्त ना हो सके। दिल इच्छा शक्ति होनी चाहिए, नहीं मुझे ये छोड़ना है। इच्छा शक्ति जगते ही जैसे छोड़ने की इच्छा हो, मुक्त होने की इच्छा हो, संकल्पित हो जाइए। और संकल्प लेने के साथ अपने आप पर भरोसा रखिए कि मैं इसे निभा सकता हूं। कई लोग होते हैं लेना तो चाहते पर सोचते कहीं टूट गया तो मुश्किल ही है। टूट गया तो एक बार एक युवक ने आकर कहा, महाराज जी मैं कोई नियम नहीं लेता, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग नियम लेके तोड़ देते हैं। मैंने कहा किसी को रोटी खाने से डिसेंट्री हो जाए तो रोटी खाना बंद कर दोगे क्या? अरे रोटी खाने से डिसेंट्री हो जाए तो रोटी बंद थोड़ी होगी। ठीक है, किसी ने नियम लिया और टूट गया, ये अलग बात है। मैं नियम लूंगा तो निभाने के लिए ले रहा हूं, निष्ठापूर्वक निभाऊंगा, टूटने का तो सवाल ही नहीं आने दूंगा। दृढ़ता तो ये होनी चाहिए, मैं निभा सकता हूं, ऐसा विश्वास अपने अंदर होना चाहिए, भरोसा अपने अंदर हो, अपने ऊपर होना चाहिए, आत्मविश्वास। और फिर समर्पण, अपने नियमों के प्रति समर्पण। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, मुझे इसे बदलना है, तब कहीं उपलब्धि होगी। नहीं तो बंधे हो सो बंधे ही हो। हर कोई अपने नियमों का दास है। एक जगह देखो संकल्प शक्ति कैसे जगती है और आदत मनुष्य को कहां से कहां पहुंचाता है। 2 प्रसंग याद आ रहे। राजा का एक हाथी, बूढ़ा हाथी दलदल में फंस गया। बूढ़ा हाथी था, दलदल में फंस गया, पर राजा का बड़ा प्यारा था, क्योंकि उस हाथी ने राजा को बड़े बड़े युद्धों में विजय दिलाई थी। राजा का वो प्राण प्रिय हाथी था। हाथी को दलदल से निकालने के ढेर उपाय किए गए। अब हाथी को जितना उपाय किया जाए हाथी उतना धंसे। समझते हैं दलदल से हाथी को निकालना कितना कठिन है।
जब सब उपाय होने के बाद भी वो पूरा नहीं हो पाया, तो उस हाथी के पुराने महावत को बुलाया गया। महावत भी बूढ़ा हो गया था। महावत आया, हाथी को देखा, बोले हाथी निकलेगा, ऐसे नहीं निकले। बोले क्या हो गया? सेना बुलाइए, सेना बुलाइए। सेना बुलाई गई, कहा जोर से रणभेरी बजाओ। अब क्या है, रणभेरी बजना शुरू हुई। जैसी रणभेरी बजी, हाथी के अंदर का हाथी जाग गया, जोर से ताकत लगाकर वो हाथी दलदल से बाहर आ गया। क्या था? रणभेरी में युद्ध करने की आदत थी, तो दलदल से फंस करके भी वो बाहर निकल गया। अच्छी आदतों को अपने अंदर जगा लो। जब भी रणभेरी, या तो कहीं दलदल में फंसोगे नहीं, और अगर फंस भी गए तो जैसे रणभेरी बजेगी अपने दम पर बाहर निकल आ जाओगे और अपने आप को संभाल लोगे। समझ गए? अपने अंदर ये बात रखिए। और एक आदत का दूसरा उदाहरण, चोरों के गिरोह ने एक आदमी को रस्सी पर चलकर करतब दिखाते देखा। कहा अरे इस आदमी से दोस्ती कर ली जाए, इसको अपना पार्टनर बना लिया जाए तो अपना काम हो जाएगा। उससे बात की, भैया तुम कितना कमाते? बोले दिन भर में 500-700 रुपया कमाते। बोले छोड़ो, तुम हमारे साथ आ जाओ, हमारे धंधे में लग जाओ, वारे न्यारे हो जाएंगे, हम तुमको अपना हिस्सेदार बना लेंगे। बोले ठीक है। बोले कुछ नहीं, जिस घर में सेंध मारना होगा हम रस्सी फेंकेंगे, तुम उस पर चढ़ना और पहुंच जाना, फिर हम लोग सब अपना काम कर लेंगे। उसने प्रस्ताव स्वीकार लिया। एक दिन एक घर में चोरी करने के लिए गए, रस्सा फेंका। रस्सा फेंकने के बाद उससे कहा भैया तुम चढ़ो, तुम चढ़ो। वो हिले नहीं। बोले तुम चढ़ो, वो हिले नहीं। बोले तुम चढ़ो, वो हिले नहीं। बोले क्या बात है, तुम आगे क्यों नहीं? बोले भैया पहले ढोल बजाओ तब हम चल पाएंगे। क्या? ढोल बजाओगे तब हम चल पाएंगे? हमारी ये आदत है ढोल बजने पर चलने की, रस्सी पर हम ऐसे नहीं चल सकते। अब बोलो, चोर अगर ढोल बजाकर चोरी करे तो चोरी हो सकती है क्या? आदतें ऐसी ही होती है। इसलिए अपनी हैबिट को देखिए, परखिए। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, चारों प्रकार की हैबिट को सुधारिए। ऐसी कोई आदत नहीं जो सुधर न सके, बशर्ते आप सुधरना चाहें। जब तक आप नहीं चाहेंगे कुछ नहीं होगा। ठान लीजिए मुझे अपने आप को बदलना है, मैं बदल कर रहूंगा, बहुत हो गया, तब लाभ है। बाकी बातें तो आप लोग सुन लेते हो, करते क्या हो ये आप ही जानो। आज संकल्प लो, मैं अपनी एक बुरी आदत को आज छोड़ूंगा। सबसे पहला काम कीजिए, आप सोशल मीडिया में अनावश्यक रूप से इन्वॉल्व नहीं होंगे, व्यर्थ से नहीं जाएंगे, व्यर्थ का काम नहीं करेंगे। ये सब हमारे अंदर की नकारात्मकताओं को बढ़ाती है। अखबार वगैरह भी जरूरत से ज़्यादा समय देना, न्यूज़ सुनना, ये भी हमारी क्रिएटिविटी को ख़त्म करते हैं। इसलिए कहते हैं न्यूज़ फास्टिंग रखो। अखबार वगैरह पढ़ना, मीडिया में एक्टिव होना, मल्टीटास्किंग करना, ये सब हमारे मस्तिष्क पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं। इनसे हमारे अंदर अनेक प्रकार की बीमारियां और विकृतियां भी जन्म लेती हैं। इन सब पर जागरूक होना चाहिए। जो प्रयोजनीय वही करिए, तो आपके जीवन में एक उपलब्धि होगी। आप कहोगे महाराज अपनी आदतों को बदलने के लिए, अपनी आदतों को सुधारने के लिए हम भावना योग का प्रयोग कैसे करें, भावना योग का लाभ कैसे लें। मैं आपसे कह देता हूँ,
कभी भी मुझे ये नहीं करना ये मत दोहराइए, क्या करना है इसे दोहराइए। आपको एक ही जिनकी बुरी आदतें हैं, किसी भी प्रकार की बुरी आदतें हैं, उन बुरी आदतों से आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो बस एक सूत्र अपनाइए, मुझे प्रयोजन से प्रयोजन रखना है, मुझे काम से काम रखना है, मुझे वही करना है जो सही हो, मुझे वही करना है जो सही हो, मुझे वही करना है जो सही है। यदि ये बातें आप बार बार दोहराएंगे तो गलत बातों की तरफ आपका ध्यान जाना अपने आप बंद होगा, और जब आप गलत से अपना ध्यान हटा पाएंगे तभी अपने जीवन की उन्नति कर सकेंगे, आपकी हैबिट अच्छी हो और आप अपने जीवन में ऊंचाइयां छू सके। इस भावना के साथ मैं विराम लूँगा। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।